चलिए 61 नंबर की बात करें, यदि आपका दे रखा है 3 बिंदु दे रखा है मेरे भाई, 5 दिया है, -5 1 दिया है, दूसरा दिया है 5 5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा दिया है 10 और क्या m। इसमें करे संरेख हो तो m का मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे आप बनाइए, ऐसे बनाइए, बीच में इनको रखिए, यानी कि ये हो जाएगा -5 एक हो जाएगा। कब? जब आपको फार्मूला नहीं रहे याद रहेगा तो यही आप नियम लगाइएगा तुरंत। लास्ट वाला ऊपर वाला नीचे लिखते हैं ना 5 और 1, ठीक है। अब इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें, यानी इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें करेंगे ना, यानी संरेख के लिए 1/2 होता है। अब गुणा कीजिए, 5 5 25 हो गया, आप प्लस आ रहा है तो हाई 5 से m में आपका 5m हो जाएगा, अब फिर 10 से कम 10 प्लस कितना हो जाएगा 10। अब बीच में क्या लगता है, ये चिन्ह याद रखिएगा, बीच में क्या लगता है। और फिर इससे वही ना, उसी तरह से इससे 1 से 5 में 5 हो जाएगा, 5 से 10 में आपका 50 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा। यम से -5 में तो -5m होगा कि नहीं होगा। आपका संरेख है तो बराबर 0 के होगा कि नहीं, समझ में आई बात। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 0 में गुणा है 0, काहे आप 2 से 0 में कर रहे हैं, काहे कि हाई पूरे का कोष्टक में लगा है, तो इसका मतलब 2 जो है पूरे का बट्टा है। किसका बट्टा है? पूरे का बट्टा, पूरे का बट्टा है तो 2 से 0 में गुणा 0। अब आइए इसमें 25 में से 10 घटा कितना हो जाएगा आपका, माइनस कितना हो जाएगा 15 होगा कि नहीं, आप +5m होगा है में। आइए 50 और 5 55, माइनस से गुणा -55 होगा, माइनस से माइनस में प्लस होगा, कितना 5m बराबर कितना हो जाएगा 0। 5 गो कगो हो गया 10m हुआ कि नहीं हुआ। आप 55 15 गो 5 5 10 को शून्य हासिल 1 5 1 6 1 7 -70 बराबर 0 हुआ। और 10m बराबर हो जाएगा, हाई माइनस में भेजिए जरा उसको उधर, +70, यानी कि m बराबर हो जाएगा 70/10 और 10 7 70, यानी कि यह m बराबर कितना हो जाएगा 7। बोलिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सभी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रिक द्वारा ये भी आपको समझाया जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 62 नंबर ज्यादा देखते रहिए, ठीक है। चलिए, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए यहाँ पर मैं ग्राफ यहाँ पर बना दिया गया है, आपको स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा, ग्राफ क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए बस कुछ नहीं, ट्रिक के द्वारा आप लोग फटाक से कीजिएगा। 31 को कवर 31 वाले में, यानी 31 ग्राम वाले जो है, 31 किलोग्राम वाले कितने लड़के हैं, 2 गो है ना, तो यह हो जाएगा 31, 2 बार लिखेगा, जितने होंगे उतना बार, 31 गुणे 31 31 हो गया। 34 वाले 3 गो है तो 34, 1 गो 2 गो 3 गो हो गया। 35 वाले 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, और ये कितना हो गया 4 गो, हुआ कि नहीं हुआ। अब 36 वाले 5 गो है, लिख लीजिएगा 36, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, बोलिएगा दिक्कत नहीं है ना, लिखने में कहीं गलत ना हो, देखिएगा। 37 वाले को गो 1 गो लिख दिए ऐसे ना, तो टोटल कितने हो गए लड़के, ध्यान दीजिएगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 12 13 14 और कितना 15। नंबर आप कितने हैं 15, संख्या कितने हैं मेरे प्रिय छात्रों 15 है। आप 15 गो है, ठीक है, लेकिन क्या पूछ रहा था माध्यिका ना, आप 15 गो है, ठीक है, लेकिन ये विषम है ना, क्या है विषम है, तो विषम के लिए माध्यिका का फार्मूला होता है n + 1 बाई कितना 2वां पद, वां पद, तो n का मान कितना है 15, आप +1 बटा में 2वां पद होगा कि नहीं होगा, बोलिए तो रहिए। 5 15 एगो 16 बटा में 2, कटा दीजिए 8, यानी कि 8वां पद, कौथा पद 8वां पद आपको चाहिए। 8वां पद वाला माध्यिका कितना भाई, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो और कितना 8, सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि 8वां पद वाली माध्यिका कितनी है 35, कितनी है 35। समझ में आई बात, ये रहा आपका क्या आंसर। और हम लोग जरा ऑप्शन की बात कर लें तो 35 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और हाँ, ऐसे आप लगाना नहीं चाहते हैं तो गिन लीजिएगा, सम जब रहता है तो आसानी से निकाल सकते हैं, सम रहेगा तो बस 15 को पद हो रहा था, इसका मतलब बीच वाला पद, यानी कि आपका 7 7 14 होता है 15, यानी 15वां, यानी कि 8वां वाला होगा। हिंदी से आप मध्य पद पूछ रहा है ना माध्यिका, तो जब आपका 15 यदि विषम संख्या आती है तो कुछ नहीं कीजिए,
यहाँ से 7 को इधर ही एक छोड़ दीजिए, 7 को इधर ही आप बच गए, बीच वाला जो होगा वही आपका होगा माध्यिका। कब? जब आपका सम रहेगा, सॉरी विषम रहेगा, तब ये आप लगा सकते हैं, तुरंत फटाक से लिख करके तुरंत निकाल सकते हैं। यानी कि ये करने की आपको जरूरत नहीं है, कब? जब विषम आएगा तब। ये करने की जरूरत नहीं, पद गिन लीजिए, देखिए आपका सम आ रहा है कि विषम, अब विषम आएगा तो तुरंत आप देख लीजिए मध्य में कौन है, वही आपका ऑप्शन करेक्ट। लेकिन जब सम आएगा तो सम के लिए तो आपका झमेला है, तो सम के लिए आपको फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो विषम के लिए ये आप याद रखिएगा, विषम के लिए इतना प्रोसेस मत कीजिएगा, जब विषम आएगा तुरंत आप गिन करके मध्य वाला जो होगा वही आपकी माध्यिका होगी। चलिए, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहा मेरे प्रिय छात्रों। बढ़ते हैं हम लोग जो है कि 62 नंबर रहा 63 नंबर की तरफ। चलिए ठीक है, चलिए तो चलिए आ गया है 63 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि x का पावर 4 प्लस 1 बटा में x का पावर 4 बराबर कितना दिया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों? 34 दिया हुआ है ना। कह रहा है कि x माइनस 1 बटा में x का जो है कि वैल्यू फाइंड कीजिए कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बस कुछ मत कीजिए, दोनों तरफ यानी इस वैल्यू में दोनों तरफ जो है कि 2 जोड़ दीजिए। क्या करते? 2 जोड़ दीजिए फार्मूला बनाने के लिए। तो x का पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 बटा में आपका हो जाएगा 4, ठीक ना। इसको नहीं है तो घात के रूप में लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले में हम लोग तुरंत लिख लेंगे। आप प्लस 2 इधर भी जोड़ दीजिए और 2 इधर भी जोड़ दीजिए, यानी कि 34 हो जाएगा प्लस कितना 2। समझ में आई बात? इसमें क्या है कि ये पहले रहा होगा x स्क्वायर इंटू 1 बटा में कितना x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 2 बचेगा कि नहीं। समझ में आई बात? अब ये फार्मूला बन गया किसा का? फार्मूला बन गया x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x स्क्वायर का स्क्वायर। फिर इसको हल करेंगे तो इतना मिलेगा, यानी कि ये आपका एक फार्मूला बन गया। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा, हाई जोड़ दीजिए कितना हुआ 36। स्क्वायर हटाएंगे तो ये करनी में होगा, और करनी का मतलब वर्गमूल हुआ, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा में आपका हो जाएगा x स्क्वायर। अब बराबर 36 का वर्गमूल कितना 6। काहे 6 हो गया? काहे कि हाई स्क्वायर जब है स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये करनी में होगा, हाई करनी में रहता और करनी हटाएंगे तो हाई स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक ना, ये कंडीशन आप लोग याद रखिए। तो 6 हो गया, काहे कि स्क्वायर है तो ये हटेगा तो करनी में होगा, और 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, अब ये इतना हो गया कि नहीं हो गया? हाई इतना प्रोसेस समझ में आई बात? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तुरंत आप जो है फार्मूले पर रख दीजिए, तो होता है x माइनस 1 बटा में x का स्क्वायर होता है, आप प्लस होता है 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटा में x, आप बराबर कितना है 6। यानी x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? फार्मूला है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यदि माइनस में आप लगाएंगे, यह होगा a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab आपका हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इससे ये क्या हुआ? कट गया, यह हो जाएगा x माइनस 1 बटा में x का स्क्वायर होगा, आप प्लस 2 होगा बराबर कितना 6। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए यहां पर एक बार लिख देता हूं, x माइनस 1 बटा में x का स्क्वायर है बराबर, इधर प्लस से उधर भेजिएगा तो 6 माइनस 2 होगा कि नहीं होगा? x माइनस 1 बटा में x का स्क्वायर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 4, और स्क्वायर है स्क्वायर हटेगा तो ये करनी में होगा, करनी का मतलब वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि x माइनस 1 बटा में x बराबर कितना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सभी चीजें समझ में आई, बस फार्मूला है, ये फार्मूला याद होगा आपको, तुरंत आप जो है कि इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो हम लोग जरा ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई? 63 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। समझ में आई बातें? चलिए अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं जो है कि 64 नंबर की तरफ, कि 64 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए 64 नंबर देखते हैं। 63 नंबर कंप्लीट हो गया ना, अब 64 नंबर समझ लीजिए। और हाँ, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सभी प्रश्नों को जो है कि आप लोग याद रखिएगा, और हाँ कुछ फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 64 नंबर की तरफ। जल्दी हम लोग का 25 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा, कह रहा है कि y बरा y माइनस अंडर x दिया है, अंडर 3x है, बराबर 5 है, एगो दिया है जानते हैं कितना, करनी में 3y दिया है, अब माइनस x बराबर कितना 7। तो जानते हैं यम बराबर का होता है, यम बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटा में y का गुणांक, ठीक ना।
माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक सही से लिख लीजिएगा, बाटा में वाई का क्या गुणांक, मैं लिख दिया हूं ताकि आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, यम बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है -3 है, तो -3 आएगा तो कितना कर देगा प्लस, करने में 3 बाटा में कितना हो जाएगा, वाई का गुणांक कितना 1, यानी कि यह खाली 1 रह जाएगा ना, कितना रह जाएगा खाली आपका 3। समझ में आई बात है। अब यहां से आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, m होता है, तो यहां से tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा m है करनी में 3, तो थीटा बराबर हो जाएगा डिग्री 60 डिग्री। समझ में आई बात है। अब इसमें वही प्रोसेस कर दीजिए, बस यम यानी खाली कर दीजिए यम की जगह पर tan थीटा ले लीजिए बराबर x का गुणांक बटा में y का गुणांक, वैसे ही कर दीजिए ना। ये हो जाएगा -1 बटा में आपका x गुणांक माइनस करने में -x है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी करने में कितना 3, और थीटा बराबर हो जाएगा डिग्री मेरे प्रिय छात्रों 30 डिग्री। क्या ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये दोनों आपके प्रोसेस समझ में आए। और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा था पहले वो देखिए, करेंगे इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण निकालेंगे, दोनों का कर दीजिए अंतर, यानी कि थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60 - 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो बीच का कोण आपका कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 30 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन की हम लोग बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। कुछ नहीं करना है, इसका कोण निकालिए, इसका कोण निकालिए, इसके बाद दोनों का अंतर कर दीजिए, तो बीच का क्या निकलेगा कोण आपका निकलेगा। ये आपका रहा क्या ट्रिक। और ये नहीं पता है तो आपको पता ही होगा कि m1 m2 पता है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, वो फार्मूला आपको पता है, तो उस पर भी आप रख करके हल कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, किसी भी आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं 65 नंबर, कितना नंबर 65 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये जो भी मैं सवाल बता रहा हूं सभी सवाल को आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, आप फार्मूला ये जो आपका सवाल बताया गया है ना, फार्मूला पे भी आप कर सकते हैं, tan थीटा बराबर आपका जो m1 और m2 का फार्मूला होता है उस पर भी आप रख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन 3 अंडर में दे रखा है 21 प्लस अंडर में क्या दे रखा है 16 प्लस दे रखा है अंडर में 8, ये पावर 3 घन दे रखा है, ठीक है। चलिए ये तो बहुत आसान है, करने में आपका हो जाएगा 3, 21 है प्लस 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 का घनमूल, करनी में 3 है तो इसका मतलब कि घनमूल 4 रहेगा करनी के अंदर, तो कारण निकालेंगे 4 मूल यानी कि 4 का जोड़ा, तो यहाँ पर घन है तो घनमूल निकालेंगे, 3 है तो यानी कि आपको कितना हो जाएगा 2। अंडर में यहाँ पर जोड़ दीजिए 4 2 6 1 6 कितना हो जाएगा 27, और 27 का घनमूल कितना 3 लिखे ना 3 27 3, ये रहा आपका क्या आंसर। और जो है 65 नंबर का हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। समझ में आई बात है, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब जो है आपका ये क्या था 64 था नहीं 65 था ना, आप 65 यहाँ बना लेंगे 65। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 66 नंबर। चलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रोसेस आपका क्या चलने वाला है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 66 क्या दे रखा है। तो यहां पर बात करते हैं, साइन दे रखा है मेरे भाई, साइन दिया है 1800 जो है 75, 1800 कितना दिया है 75, तो ये 1875 है इसका मान। और हाँ एक बात याद रखिएगा आप लोगों को जो है कि साइन 15 कास 15 टेन 15 कॉट 15 सभी वैल्यू आप जो है कि याद रख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि बार बार आपसे पूछता है, तो सभी मान जो है कि ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये सिर्फ आपको ट्रिक लगाना है और देखते हैं किसका मान जो है कि आपसे पूछ रहा है और किसका मान आपको फाइंड करना है, देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग मान निकाल लें, उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है, तो उसका वैल्यू जितना आएगा उसके अनुसार जो है हम लोग ट्रिक लगाएंगे। साइन जो है 1875, तो जब ये जो है बहुत बड़ा मान है। अब जब आपको त्रिकोणमिति हम पढ़ाए थे, जब त्रिकोणमिति पढ़ाया गया था तो वहां पे आपको बताया गया था टर्निंग नो टर्निंग, तो जिस बच्चे को टर्निंग नो टर्निंग पता होगा वही जो है कि इसे फाइंड कर सकता है, ठीक ना। क्योंकि मैं बेसिक चीजों से बताया हूं, वहां पर स्टेप बाय स्टेप समझाया भी गया है, मान भी निकाला गया है कैसे जो है कि आपको निकालना है। तो ये देखिए जब आपका 360 से अधिक होगा तो 360 से भाग देते हैं, क्या करते हैं मेरे प्रिय छात्रों 360 से क्या करते हैं भाग। आज जब आप भाग देंगे तो भाग कैसे देना है समझ लीजिए, 360 से भाग देना है इसमें
1875 में। तो 3 6 का 18, 6 बार, 3 6 का 18 अधिक हो जाएगा, यानी कि 5 बार ले चलिए। कौ बार ले चलना है? 5 बार। तो 5 सुना सुनना हुआ, अब 5 6 के 30 को 0 हासिल 3 हुआ, अब 5 3 15 3 कितना हुआ? 18 हो गया 75। हाई कट गया कि नहीं कट गया? अब भाग तो हो गई, शेष बच गया 75। तो लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका भी आना चाहिए। जब और भाग गई उसको लिखेंगे उतना, जिससे भाग दिए हैं गुणे में लिखिए उतना, आप प्लस कर दिए जितना शेष बचा हुआ है। टूट गया कि नहीं टूट गया? टूट गया ना। अब देखिएगा, अब ये जो आपका जो बार भाग गई इससे अब कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, खाली इससे मतलब है। तो अब यह हो जाएगा साइन 360 प्लस कितना? 75। ये तो आपको पढ़ाए हैं हम, अब यहां से समझिए। साइन 360 में 75 जोड़ा गया है, तो साइन 360 में यदि थीटा भी जोड़ते हैं तो पहले में जाता है, और ये जाएगा पहले में। अब पहले में सभी आपका प्लस होता है, और आपको पता ही होगा सभी प्लस होता है, ठीक है। लेकिन 360 में टर्निंग नहीं होती है, तो ये साइन का साइने रह जाएगा क डिग्री। समझ में आई बात? अब देखिए, फिर इसको तोड़ना है, फिर इसको क्या करना है? तोड़ना है। और इसको तोड़ेंगे तो 75 को क्या लिख सकते हैं? 90 लिख सकते हैं -15। समझ में आई बात? क्योंकि 90 में से यदि 15 हम लोग घटा दे तो 75 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। और 90 में से 15 जब घटाए हैं तो अब टर्निंग नो टर्निंग में देखिए, चतुर्थांश में समझिए, 90 में से जब कम होता है तो आपको चौथे में जाता है, पहले में। यहाँ पर मैं एक बार समझा दे रहा हूं, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। जब देखिए 90 से मान अधिक होता है, 90 से प्लस 90 में जोड़ा जाता है तो आपका ये दूसरे में आएगा, और 90 में से यदि घटता है तो आपका चौथे में जाएगा, पहले में। अब पहले में आपका आल पॉजिटिव होता है, सभी पहले में क्या होते हैं? प्लस। और 90 में टर्निंग होती है, 90 में क्या होती है? टर्निंग। और साइन की टर्निंग क्या होती है आपको पता है ना? कास। आप बस टर्निंग के बाद जो मान लास्ट वाला है उसी को रखिए, ये हो जाए कास 15। अब अभी हम बताए हैं कि कास 15, साइन 15, टेन 15, कॉट 15 का सभी का मान आपको पता होना चाहिए। और कास 15 का जो मान होता है आपका होता है करने में 3 + 1/2 √2। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये सब जो है मान आप याद रखिएगा, क्योंकि आप यदि फाइंड करेंगे ना तो आपका बहुत ही बड़ा आपका प्रोसेस होगा। आप फाइंड कैसे करना है आपको? यदि टेन 15, साइन 15, कास 15 का मान याद नहीं, साइन 30 कास 30 यानी कि 45 30 60 वाला सब मान याद हो तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, जब फार्मूला याद नहीं रहेगा तो। ठीक है, निकालेंगे कैसे? बस यहाँ से अब आपका प्रोसेस बहुत ही बड़ा हो जाएगा यदि निकालेंगे तो, नहीं तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप जो है फार्मूले को याद रखिएगा। कैसे निकालेंगे? तोड़ लेंगे कॉस, इसको आप लिख सकते हैं 45, अब माइनस कितना? 30। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 मिलेगा। अब इसको तोड़ दीजिएगा ए माइनस किस पे? बी पे। तोड़ करके मान रख करके हल करना पड़ेगा, हल करेंगे तो आपका पूरा समय समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ जो है कि आप फार्मूला सिर्फ जो है कि इनका मान आप याद कर लीजिएगा। ज्यादा मान है नहीं आपके, 6 6 जो है कि 12 हो जाएगा ना। 6 6 कितना हो जाएगा? 12 आपका हो जाएगा। साइन कॉस, टेन कॉस, साइन 15, कास 15, ये सब जो है कि आप याद रख लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, और मान निकालना पड़ेगा तो ऐसे आपको फिर निकालना पड़ेगा, निकालेंगे तो ज्यादा समय आपका समाप्त होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सभी जो है मान जो भी साइन 15, कास 15, टेन 15 का जो मान है सभी मान आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आप निकालना चाहते हैं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका सेम आपका आंसर जो है आपका कास 15 का यही आपका आने वाला है। और हाँ, हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप जो है कि इसे थोड़ा याद कर लीजिएगा तो आप ही के लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए, ये आपका 66 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों, हम लोग चलते हैं, 66 नंबर हो गया ना। अब चलिए 67 नंबर पे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का है, उसका भी सोल्यूशन हम लोग करके देखते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि 67 नंबर दे रखा है। ज्यादा क्वेश्चन आपको आपका हार्ड नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसे रिपीट आप लोग कर लीजिएगा। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 67, ए का पावर दिया है 1/x इक्वल टू दिया है b का पावर 1/y दिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है c का पावर 1/z। और कह रहा है कि आपको फाइंड करना है b² बराबर ac। फाइंड करना, ये आपका दे रखा है। इतना हो b² बराबर ac हो तो आपका कह रहा है कि x + y,
एक्स प्लस जो है कि जेड है, वाई ने एक्स प्लस जेड का मान पूछा है, इसी का भाई हमसे मान पूछा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, ये टोटल वैल्यू जो है मान लीजिए किसके बराबर, के बराबर, किसके बराबर, के। तो एक बार इसको बराबर ले लीजिए, यानी a का पावर 1/x बराबर के हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/x है ना, आज जब इसको भेजेंगे तो जानते हैं क्या होता है, ये सिर्फ भिन्न पलट जाएगा, यानी कि के का पावर कितना हो जाएगा, के का पावर हो जाएगा आपका x, क्योंकि 1/2 है, इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा x के खाली रूप में, ठीक ना, किसके रूप में, x के रूप में। अब ये आपका a का मान पता हो गया, फिर उसी तरह से b को लिख लीजिए, b बराबर हो जाएगा k का पावर कितना, y, 1/y है तो k का पावर y हो जाएगा, समझ में आई बात। इसी तरह से c का भी लिख लीजिए, c बराबर हो जाएगा k का पावर कितना, z, ठीक है ना। अब चलिए आगे, इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे आप लोग याद रखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है, जरूरी नहीं कि आएगा, लेकिन याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका दे सकता है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन में पूछता है। चलिए इतना समझ में आ गई बात। अब दे रखा है बी स्क्वायर बराबर दे रखा है ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी दिया है, बी स्क्वायर का मान कितना पता है मेरे भाई, के वाई का पावर आपका 2, ए का मान कितना है, के का पावर x गुणे सी का मान कितना है, के का पावर z, मल्टीप्लाई घात का घात मल्टीप्लाई होगा, के का पावर हो जाएगा 2y बराबर, मल्टीप्लाई जब करते हैं समान का तो घात जुड़ता है, यानी के सर पे हो जाएगा x प्लस जेड। जब बेस बराबर हो तो घातों की तुलना, घात का घातांक का नियम पता है ना, जब बेस बराबर हो तो घातों की तुलना, जब घात बराबर हो तो बेसों की तुलना, तो घात बेस बराबर है तो घातों की तुलना करें, यानी 2y बराबर हो जाएगा x प्लस जेड, या आप इसी को लिख सकते हैं x प्लस जेड बराबर हो जाएगा क्या, 2y, या सभी को एक तरफ भेज सकते हैं, बराबर 0 के लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको मिलेगा तब तो टिक लगाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका कह रहा है कि यहां से x प्लस जो y का मान, सॉरी x प्लस जेड का जो मान पूछ रहा था आपका क्या है, 2y, कितना है 2y, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। ये चीजें 67 नंबर भी आपको कंप्लीट हुआ, इस 67 जो नंबर है आपका कैसे जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और हाँ, इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ही शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं 68 नंबर पे। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जरा आप ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। चलिए इसको मैं हटाता हूं, और हाँ मन से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम जो है कि आपका बहुत नजदीक आ गया है। चलिए देखिएगा, बात करते हैं मेरे भाई 68 नंबर। दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल आपका दे रखा है मेरे भाई, क्षेत्रफल आपका दे रखा है 25 करने में कितना दे रखा है 3, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद दिया है क्या, परिमाप पूछ रहा है, तो आपको पता है ना कि परिमाप बराबर का होता है, परिमाप बराबर होता है का है, त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है ना, तो 3 गुणे का होगा, भुजा होता है, क्योंकि त्रिभुज है तो 3 गुणे भुजा। अब यहां पर समझ में आ गया, ये आपको निकालना है तो, लेकिन इसको निकालने, परिमाप निकालने के पहले भुजा पता होना चाहिए। तो भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कर्ण 3/4 होता है, अब भुजा का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 25 कर्ण में 3, कर्ण में 3 से कर्ण में 3 का हुआ, कट गया। अब 25 चौको ऐसे गुणा होगा ना, 3 गुणा ऐसे, तो यह हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, किसका, भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 100, 25 से 4 में गुणा करेंगे 100 होगा, स्क्वायर हटेगा तो ये कर्णी में जाएगा, कर्णी का मतलब वर्गमूल होगा, तो भुजा का बराबर हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 10, कितना हुआ 10। अब बस परिमाप में रख दीजिए, 3 गुणते भुजा, भुजा कितनी है 10, 10 नहीं है 30, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अलग लगा लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए ये चीजें समझ में आई, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग जो है कि 59 नंबर पर, नहीं 69 नंबर पर, 68 था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई, ये चीजें समझ में आई कि नहीं, ठीक है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन और अगले वीडियो में मिलेगा आपको, ये जो है कि चीजें याद रखिएगा, क्योंकि इसी टाइप के जो है क्वेश्चन और एक और दिया हुआ है, तो आप जो है इस फार्मूले को याद रखिएगा कैसे जो है कि निकाला गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन आगे भी आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, करे कि किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर की चाल से चलकर तय करती है और वापस उसी बिंदु पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर आती है, तो किरण की औसत चाल, ठीक है।
औसत चाल, जाना आना कितना हो चलती है, कितना हो दूरी चल के आती है, ठीक ना। अगर जो चाल है, चाल में कमी और वृद्धि करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि 80 किलोमीटर की चाल से चलती है और वापस आती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आपका घटे या बढ़े कुछ नहीं बस कीजिए। करना क्या है, फार्मूला होता है आपका मेरे प्रिय छात्रों, क्या क्या दिया हुआ पहले लिख लेता हूं। मान लेते हैं कि आपका एगो ए दिया है, पहल का ए हो गया 80 किलोमीटर, ठीक है, और दूसरा का बी हो गया कितना दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आज जाती है आती है जाती है आती है, किसी भी चाल से आती जाती है उसी स्थान से, तो आपका सेम प्रोसेस आपका बढ़ता है क्या, औसत के लिए होता है 2ab बटा में क्या होता है a प्लस बी। समझ में आई बात, ये किसके लिए है, औसत, क्या निकालना है, औसत। तो औसत के लिए यदि वही दूरी चलती है वही दूरी आती है, यानी चल के वापस तो आएगी ना, और चाल में यदि कमी वृद्धि करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये फार्मूला लगाइए, औसत बराबर 2ab बटा में a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई a का मान 80 रख दीजिए, b का मान आपका 20 रख दीजिए, बाटा में a प्लस बी दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि आपका 20 प्लस 80 होगा कि नहीं होगा, a का मान 80, सेम ऐसे इधर से उधर कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8 दूनी के 16, 16 दूना के 32, बाटा में ये हो जाएगा 100, हाँ 0 से 0 का हुआ कट गया, कैसे कितना आ गया 8 दूनी 16, 16 दूना के 32, दो 0 बढ़ेगा ना, यानी कि यह हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो औसत चाल है मेरे प्रिय छात्रों 32 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई ना बात औसत चाल के लिए। तो ये ऐसा सवाल हो तो तुरंत आप ऐसे लगाइएगा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आप लोग चालाक है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 70 नंबर पे। किस नंबर पे, 70 नंबर पे बढ़ते हैं। और 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है आप लोग देखते रहिए, यहीं पे मैं हल करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, दिया है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 3 के 9 गुणजों का औसत, यानी पढ़ा याद है ना आपको, का औसत कितना होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा में कितना, कुल पदों की संख्या। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 तिली 3 का 3, 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 नवा 27 होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणजों का हो गया। अब ये कह रहा है कि इनका औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का क्या योग। तो जोड़ दीजिए, प्लस प्लस, इसको हटा दीजिए, सभी के बीच में किसका चिन्ह लगा दीजिए, प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 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 हो गया। आज सभी को जोड़ेंगे तो पता है कितना आएगा, 100 आएगा कितना 35। कुल पदों कुल संख्याओं का योग बटा में कुल पदों की संख्या, कौगो पद थे 9 गो ना, बटा में 9 गुणा 9 कम 9 4 हो गया ना, 9 पचे 45। बोलिएगा कोई दिक्कत, नो दिक्कत। औसत आपका कितना हो गया 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। यानी कि जो संख्याओं का औसत है आपका मिलेगा कितना 15। समझ में आई बात है। ये जो है चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हम लोग 71 नंबर के तरफ कि 71 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन। हम लोग इसको हटा लेते हैं और हटाने के बाद देखते हैं 71 नंबर। चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार हमारे साथ जो है कि जुड़ जाइएगा। चलिए